देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के बीच साधु संतों ने बड़ा बयान दे डाला। हरिद्वार में आयोजित एक संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से अपील की है कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अब हम तो हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इस संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत देश के दिग्गज संत मौजूद रहे। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के बीच एक और देश भर में संसाधनों की कमी हो रही है। सरकार जहां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून की तैयारी कर रही है, तो वहीं संत समाज की राय इससे अलग है। दरअसल जनसंख्या विस्फोट के बीच हुआ यह है कि हिंदुओं की संख्या में तेजी से कमी आई है। 20 साल पहले हम दो हमारे दो की बात कही जाती थी, पर अब तमाम हिंदू महज एक बच्चे के सिद्धांत पर चल रहे हैं, जिससे हिंदुओं की संख्या बड़ी तेजी से कम हुई है, जिसके चलते संतों की संख्या भी तेजी से घटी है। इस जनसंख्या असंतुलन के चलते देश के संतों ने हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने का संदेश दिया है। हमारे दो से हम अब शेर का बच्चा एक ही अच्छे पर आ गया हिंदू, और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज हम चार हमारे 40 की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या अनुपात का बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी की मांग का समर्थन करते हुए भारत सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करता हूं, जो हम लोगों ने पहले भी आग्रह किया था। और जनसंख्या नियंत्रण कानून से इस देश में एक जनसंख्या का अनुपात आएगा। निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई जो भी है, सब बराबर के भागीदारी रहे इस देश में, ऐसी हम सब की मांग है। महाराज जी, संत समाज के लिए कितनी जरूरी होगी? जनसंख्या सबसे ज्यादा कम होती है संत समाज में। 4 बच्चों के लिए कहा गया है। वो सही बात है, अगर 2 या 3 बच्चे होंगे तो एक समाज का काम करेगा, एक सेना में जाए या पुलिस में जाएगा, एक बच्चा परिवार का वंश चलाएगा। ऐसी हम सब की हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है। अगर वंश ही नहीं चलेगा या कोई परंपराएं जो हमारी सनातन की परंपराएं हैं, संत समाज या ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे तो परंपराएं नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भारत माँ की सेवा के लिए हमने अपने पुत्रों का दान दिया है। अगर सनातन को बचाना है, सनातन को अगर व्यापक बनाना है, तो आज भी हमें उसी स्थिति में, जैसे रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा है, हमें जो है ना, ये हम दो हमारे दो वाले से अब काम नहीं चलेगा। हम दो हमारे 6, हम दो और हमारे 6, तब बात बनेगी। हो गया मिश्रा जी, हो गया। किंतु ऐसा क्यों, जरूरत क्या पड़ गई ऐसा कहने से? नहीं, ये वास्तविकता में जो हमारे यहाँ समाज में आज विकृति आ रही है, जनसंख्या का जो घनत्व बढ़ रहा है, अगर उसमें हम एक पक्ष विशेष समुदाय को हम कहेंगे आप जनसंख्या का कंट्रोल करो, तो देश में एक अच्छे सैनिकों की कमी हो जाएगी, अच्छे संतों की कमी रहेगी। इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा है, और ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि एक पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, एक समाज की व्यवस्था के लिए गृहस्थ जीवन में रहे, और एक अच्छा सा सन्यासी बनने के लिए माता पिता को सन्यास की परिधि में लाने के लिए अपने उनके गुरुजनों को भेंट करना चाहिए। यही हमारी प्राचीन परंपरा रही है। नहीं तो सनातन धर्म बचेगा कैसे? अगर अच्छे सन्यासी, अच्छे कुल से बच्चे नहीं आएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां पर संतों को खाली फोटो में देखेंगी। संत कहाँ से आएंगे? समाज से तो नहीं आएंगे। तो इसमें किसी वर्ग विशेष का या किसी व्यक्ति विशेष का कोई विरोधाभास की भावना नहीं है। ये हमने अपने समाज से आह्वान किया है, माताओं से, बहनों से, और मुझे आशा है जो लोग सदग्रस्त हैं, अगर 5% लोग भी इसका पालन करेंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी। क्या संदेश दे रहे हैं? क्या संदेश क्या है? जिनके 2 या 3 पुत्र हैं, उनमें एक को सन्यास की दीक्षा दिलाना चाहिए उनको, जिससे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए सन्यासियों को दोनों शिक्षाएं दी जाती हैं, शास्त्र के साथ में शस्त्र की भी दीक्षा दी जाती है। इसलिए इसका जो आज का जो समय है, क्योंकि दुनिया के जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म हैं, अगर उनके धर्माचार्य चरित्रवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान, तपस्वी नहीं होंगे, अगर वो भ्रष्ट हो जाएंगे, तो वो सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसका रहना अनिवार्य है, और मैंने जो इस विषय में कहा है, मैं उस पर बिल्कुल अडिग हूँ, और ये होना चाहिए। सनातन लोगों को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए आपकी समझ से? सनातन का अर्थ है प्राचीन। संसार के सबसे जितने भी मत और पंथ संप्रदाय हैं, वो सनातन का ही अंश हैं। तो अगर वो 2 या 3 बच्चे, एक लड़का एक लड़की पैदा किए, एक कन्या का दान किए, एक कन्या का दान ले लिए, सृष्टि चलती रहेगी। लेकिन हमारा जो राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा का अभियान है, उसके लिए कौन प्रेरणा देगा? कोई भी माता या पिता नहीं चाहता एक ही पुत्र सेना में जाए या वो सन्यासी बन जाए। इसलिए कम से कम 2 या 3 तो होने चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। हाँ।